Hi friends, good morning. I am Prashant. Welcome to my YouTube चैनल फ्यूचर करियर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने वाले हैं और 1.3 में फिक्स है टू 2 नंबर या 4 नंबर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो बिहार बोर्ड में सीबीएसई और किसी माध्यम से भी हो, किसी भी बोर्ड से आप हो, 2 और 4 नंबर यहाँ से फिक्स है। तो चलिए हम लोग मात्र इसमें 5 सवाल है जिसको करेंगे और यहाँ से मात्र 2 और 4 नंबर प्राप्त करेंगे हम लोग। तो चलिए सिद्ध करना है। वैसे हम लोग जाने थे, यानी पिछला वाला वीडियो में जो है आप लोग देख लेंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसा संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। पी बाय क्यू के रूप में, जैसे √2, √5, इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलता है। √7, √11, डॉट 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 डॉट। ये हम लोग सीखे थे। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती तो आप लोग पीछे वाला वीडियो देख लेंगे। तो चलिए, टू प्रूव दैट √5 इज नेचुरल नंबर, तो कुछ करना नहीं फ्रेंड्स, सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़े कि इसमें करना क्या है कि √5 को अपरिमेय दिखाना, परिमेय मान लेंगे और जब उसका कोई भी पार्ट नहीं मिलेगा तो इसके बाद हम लोग अपरिमेय इसको प्रूव कर देंगे। तो चलिए मान लेते हैं इसको कि माना √5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब हम लोगों को पता है परिमेय संख्या को p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ डायरेक्शन क्या कि q नॉट इक्वल टू क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ जानते हैं कि पी क्यू जो है यहाँ सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य है संख्या जो भी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः HCF जो है पी क्यू का कितना होगा यहाँ पे 1। परिमेय संख्या जो भी होता है उसका CF 1। अब एक चीज़ क्या दिमाग लगाना है कि P यहाँ से कोना कोनी गुना करना है, तो P बराबर क्या हो गया √5Q। कोई दिक्कत है? अब दोनों रूट हटाना है तो वर्ग करना पड़ेगा, तो दोनों साइड वर्ग करने, यानी कि वर्ग करने पर जो भी इंग्लिश मीडियम से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो p² बराबर क्या हो गया, इसका जब स्क्वायर करेंगे यानी कि √5Q का होल स्क्वायर, तो p² बराबर 5Q²। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ इसको मान लेते हैं हम लोग, समीकरण पाला है इसलिए हम लोग धीरे धीरे चलें, इसके बाद जितना भी होगा थोड़ा थोड़ा फास्ट करेंगे। अब यहाँ एक चीज़ क्या दिमाग लगाना है, इसको अगर 5 से इधर डिवाइडेड करेंगे तो यानी 5 से इधर भाग देंगे तो भाग तो लग ही जाएगा। तो यहाँ हम एक चीज़ ले सकते हैं, p² जो है 5 से विभाजित। ये बाद में पता चलेगा कि हम लोग ऐसा क्यों लिखे। p² 5 से विभाजित है, जब p² विभाजित है तो 5 ऑटोमेटिक विभाजित होगा, यानी p से p भी 5 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत? क्योंकि ऐसा जैसे मान लीजिए 3 से किसी में भाग देना 9 में, 3 से तो भाग लग ही रहा, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो फिर भी तो भाग लग रहा, तो इसी तरह से यहाँ हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, p बराबर वैसा कुछ जो 5 के मल्टीपल में हो, 5 आर मान लेते, कुछ भी आर हो एस हो कुछ भी मान लीजिए, तो फिर एक बार वर्ग कीजिए, वर्ग करने
तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25r²। कोई दिक्कत नहीं। अब पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, कहाँ से इक्वेशन फर्स्ट पी स्क्वायर का वैल्यू रखना है। तो पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5q² इक्वल टू 25r²। यहाँ से चलिए, तो क्यू स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 25/5r²। तो 5 से 5 यानी क्यू स्क्वायर बराबर 5r²। कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग क्यू स्क्वायर भी क्या है 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। और जब क्यू स्क्वायर विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब हम लोग एक चीज़ क्या करना है कि एक चीज़ हम लोग ऐसा पढ़े हैं, हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि P व Q दोनों जो है 5 से विभाजित। अब एक चीज़ दिमाग लगा, अगर यहाँ से HCF जिससे जो डिवाइड हो जाता है HCF तो वही होता है, तो PQ, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़े थे कि HCF PQ का 1 होना चाहिए अगर परिमेय संख्या है। तो लेकिन यहाँ पे 1 तो आया नहीं, कितना आया 5, तो नॉट इक्वल टू 1, इसलिए लिख देंगे अतः हमारा मानना गलत था, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत, हम लोग कुछ नहीं किया, बस एक बार मान लिए जैसे परिमेय संख्या और इसका HCF। जब परिमेय कोई भी संख्या परिमेय होता है तो उसका जो HCF 1 होता है, लेकिन हम लोगों का HCF 5 निकला, इसी से हम लोग प्रूव कर लिया कि वो अपरिमेय संख्या। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर पे चलते हैं। चलिए 2 नंबर बस वही करेंगे जो पिछले बार में किए थे 1 नंबर में, कि इसको जो सॉल्यूशन में जब बढ़ेंगे तो 3 + 2√5 माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, यानी अर्थात हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q। जब परिमेय संख्या तो क्या लिखें P/Q, और Q नॉट इक्वल टू 0। और HCF जो है इसका PQ का कितना होना चाहिए 1 के इक्वल। तो चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 2√5 3 उधर घटा दीजिए P/Q -3। तो ये तो अभी भी क्या है परिमेय है, तो √5 इक्वल टू 2 से डिवाइड कीजिए P/Q -3/2। कोई दिक्कत है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब एक चीज़ क्या दिमाग लगाते हैं, ये तो है ही क्या परिमेय संख्या P/Q के रूप में तो है, सॉल्व भी करेंगे तो P/Q के रूप में ही आएगा। लेकिन ये जो है ये तो जान रहे क्या है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए मानते हैं हम लोग, चलिए हम लोग क्या करते हैं कि P - Q -3/2 P/Q क्या है कि एक परिमेय संख्या, कौन संख्या है
अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5, ये √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी कि अतः √5 नॉट इक्वल टू p/q - 3/2, क्योंकि वो अपरिमेय कभी बराबर होगा ही नहीं। तो एक चीज़ लिख सकते हैं, इस बार थोड़ा सा किताबी भाषा लिखते हैं। पिछले में तो लिखे थे वैसे, तो हम लोग क्या लिख देंगे? अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास। इस बार किताबी भाषा लिख, वैसे अपना ही भाषा लिखने में अच्छा है, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग अब तीसरा नंबर पे चलते हैं। चलिए इसको भी कुछ करना नहीं, मान लेना है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या। जितने भी प्रूव करेंगे सबका नियम एक ही है, इसलिए हम लोग सब तरह का एक बार देख लेते हैं। तो 1/√2 बराबर क्या हो गया? p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज़ क्या है कि HCF p और q का जो है क्या होता है? 1। अब इसको जब उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा? √2, ये भी उलट जाएगा तो q/p। तो अभी भी तो ये क्या है? परिमेय संख्या के रूप में ही, p/q के रूप में ही है, उल्टा नहीं। लेकिन फिर हम लोग क्या लिख देंगे कि q/p एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या लिख सकते हैं? √2 नॉट इक्वल टू q/p, या p/q या q/p। तो अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। कुछ नहीं करना, सब में मेथड सेम ही है, इसलिए हम लोग टेंशन लेना नहीं। चलिए अगला नंबर चलते हैं। सेकेंड 7√5 में भी है। 7√5 बराबर भी आप लोग क्या करेंगे? p/q मान लेंगे और q नॉट इक्वल टू 0। और वो HCF जो है pq का कितना हो जाएगा? 1। फिर हम लोग 7√5 बराबर क्या कर लेंगे? p/q, और फिर स्क्वायरिंग करके इधर उधर करके फिर लिख देंगे क्या? 7 को इधर से भाग दे देना, √5 इज नॉट इक्वल टू p/7q। आप लोग लिख लेंगे उस तरह से। तो चलिए हम लोग फिर एक बार तीसरा नंबर भी देख लेते हैं। 6 + √2, इसको भी क्या करेंगे? p/q मान लेंगे और q नॉट इक्वल टू 0। वो HCF क्या ले लेंगे? p और q का जो है क्या आता है? 1। अब यहाँ से इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो √2 बराबर pq - 6। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए pq - 6 क्या आप मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः p/q - 6 नॉट इक्वल टू √2, अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग कोई भी
चीज़ हो दिया रहेगा तो आप लोग बना सकते। तो आप लोग अगर बन जाता है तो आप लोग एक चीज़ बनाइएगा, SW का है एग्जाम्पल फर्स्ट, √2, √7, √11, √13, 5, 3 प्लस √5, 6 में ले लीजिए 1/√3, 7, 3 माइनस √7। अगर इस तरह इतना बना लेते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग का 4 मार्क्स यहाँ से, 2 मार्क्स तो कन्फर्म ही है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा संख्या होने के कारण क्वेश्चन का 4 मार्क यहाँ से पूछे जाएंगे, 2 नंबर कंप्लीट। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग का यहाँ से 2 या 4 नंबर आपका अपना हुआ आज से फ्यूचर करियर में पढ़ने के बाद। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।